नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कला व संस्कृति तथा साहित्य को कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का इतिहास चालू किया, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को कंप्लीट किया था। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेके आए मध्य प्रदेश की रियासत। मध्य प्रदेश की रियासत में हमने मुख्य रूप से बघेलखंड रियासत, सिंधिया रियासत, भोपाल रियासत, होलकर रियासत और गोंडवाना रियासत को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम रियासत का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड रियासत के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बुंदेलखंड रियासत बहुत बड़ी रियासत है, तो उसे हमें लगभग 2 पार्ट में कंप्लीट करना होगा। कितने पार्ट में कंप्लीट करना होगा? लगभग 2 पार्ट में उसे कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, आज हम बुंदेलखंड रियासत का पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से पन्ना रियासत और साथ में ओरछा रियासत को कवर करने वाले हैं। कल बची हुई रियासतों को कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारी बुंदेलखंड रियासत कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रीलिम्स का मेन टॉपिक है, मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ही रियासत कंप्लीट होगी तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको वो पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे दूंगा। आप उन्हें लिखिएगा, मुझे सेंड कीजिएगा, उसके बाद मैं उसे चेक करके आपको वापस से सबमिट करूंगा। अब देखिए, हम बुंदेलखंड रियासत की बात करते हैं तो देखिए, बुंदेलखंड हमारा, मैं मैप बना देता हूं, उसके आधार पर आपको पता पड़ जाएगा कि बुंदेलखंड कहाँ पर है। देखिए, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिलाकर इसे बोला जाता है बुंदेलखंड। ठीक है, पहले हम प्राचीन काल में बात करते हैं तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चेदी महाजनपद हुआ करती थी, आप सभी को मालूम होगा। फिर देखिए, उसके बाद यहाँ पर मौर्य, शुंग, गुप्त काल के अलग अलग वंशों ने यहाँ पर शासन किया। 831 के बाद इस क्षेत्र में मुख्य रूप से चंदेल राजाओं ने क्या किया था? शासन किया था। किसने किया था? चंदेल राजाओं ने शासन किया। 14वीं शताब्दी में काशी का जो गहरवार राजपूत वंश था, वो आकर विंध्यन प्रदेश में आकर बस जाते हैं। वो बाद में वही गहरवार राजपूत राजा आगे चल के बुंदेला कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये कहाँ से आए थे? गहरवार क्षेत्र से आए थे और आकर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बसे, और इन्हें ही बाद में बुंदेला कहा गया। देखिए, इनके द्वारा महोनी क्षेत्र, यह यहाँ उत्तर प्रदेश में जो महोबा वाला क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है, उसके पास पड़ता है। महोनी क्षेत्र में अपने बुंदेला राजवंश की स्थापना की थी। इनके जो संस्थापक का नाम था, उनका नाम था बीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? बीर सिंह बुंदेला उनका नाम था। फिर देखिए, अपन आगे बात करते तो देखिए, बुंदेलखंड रियासत में कुल 15 रियासत थी, जिसमें से 13 वर्तमान मध्य प्रदेश में है और 2 वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन सी थी? तो देखिए, ओरछा रियासत, पन्ना रियासत, छतरपुर रियासत, चिरगांव रियासत, मोधा रियासत, जेतपुर रियासत, अजयगढ़ रियासत, दतिया रियासत, विजयगढ़ राघोगढ़ रियासत, गरौली रियासत आदि रियासतें इसका प्रमुख भाग थीं। अब हम एक एक करके सभी रियासतों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं कि यह मात्र अभी ऑफर में गणेश चतुर्थी वाले 350 रुपये में मिल रही है, जिसमें आपको 75 टेस्ट मिलेंगे, 50 यूनिट वाइज और 25 टॉप FLT। इनकी आपको PDF के साथ साथ हम आंसर की भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, यह बिल्कुल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार इसे ज्वाइन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, हमने बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, जहाँ से हमारे एग्जाम में सीधे प्रश्न हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय डीसी सर को डाउनलोड कर लीजिए, या मेरे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरछा रियासत की। देखिए, ओरछा मुख्य रूप से आज की डेट में हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ का जो निवाड़ी जिला है, मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है, उसके अंतर्गत पड़ती है। आप सभी को पता है, निवाड़ी जिला में ओरछा है, जहाँ पर राम राजा का मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ पर सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा ओरछा रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो सर 1531 के समथिंग जो हमारे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला हैं, उन्होंने ओरछा रियासत की स्थापना की थी। अब देखिए, इनके शासनकाल चलता है 1501 से लेकर 1531 तक।
सबसे पहले ये अपने राज्य का विस्तार करना स्टार्ट करते हैं और अपने राज्य को कालिंजर और कलापी तक क्या करते हैं, विस्तार कर लेते हैं। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला देखिए उस दौरान 1526 में यहाँ पर बाबर आया था, तो बाबर, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के यह क्या थे, समकालीन हुआ करते थे। इन्हें ओरछा रियासत का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बुंदेला रियासत की स्थापना की गई थी। इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं भारती चंद्र। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ओरछा रियासत की जो राजधानी थी वहाँ थी ओरछाई, ठीक है। देखिए उसके बाद राजा बनते हैं भारती चंद्र, और भारती चंद्र बुंदेलखंड की राजधानी क्या बनाते हैं, ओरछा बनाते हैं, ठीक है। इनके समय इस्लाम शाह ने इनसे क्या जीत लिया था, जतारा जीत लिया था। इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए गए, जैसे ओरछा का दुर्ग का निर्माण कराना स्टार्ट किया था इन्होंने, यहाँ पर रानी महल बनवाए व राज मंदिर का निर्माण भारती चंद्र के द्वारा कराया गया। उनके बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम है मधुकर शाह। मधुकर शाह के ज़माने में जो गढ़ा के सूबेदार थे सादिक खां, उनका आक्रमण होता है। मधुकर शाह का बहुत लंबे समय तक संघर्ष अकबर के साथ भी चलता है, ठीक है। इनके द्वारा सिरोंज जो आज विदिशा में पड़ता है, ग्वालियर क्षेत्र, नरवर जो अशोकनगर क्षेत्र वाला क्षेत्र है, वहाँ वाले क्षेत्र को सभी को अपने अंडर में किया गया था। किसके द्वारा, मधुकर शाह के द्वारा। फिर अगले शासक बनते हैं वीर सिंह बुंदेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो शासक थे ये बुंदेला रियासत के सबसे अच्छे शासक भी बोले जाते हैं। किसके हिसाब से, निर्माण कार्य के हिसाब से। ये भैया अकबर का जो पुत्र था सलीम, या जिसे हम जहांगीर बोलते हैं, उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। जहांगीर के कहने पर ही 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या करी थी, अबुल फजल की हत्या की थी, ठीक है। फिर उसके बाद वीर सिंह बुंदेला को जो जहांगीर होते हैं वो यहाँ का शासक नियुक्त कर देते हैं। वीर सिंह बुंदेला का सबसे ज़्यादा योगदान हमें देखने को मिलता है स्थापत्य कला में। इनके द्वारा बुंदेली स्थापत्य शैली का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा ओरछा में जहांगीर इनके दोस्त के लिए जहांगीर महल बनवाया गया। इनके द्वारा यहाँ पर 52 इमारतों का भी निर्माण कराया गया। शिवपुरी में करेरा जो किला है उसका निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला द्वारा कराया गया। सागर में धमोनी किले का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। केशवराव मंदिर इन्होंने बनवाया, और झांसी के किले में भी इनका योगदान हमें देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं बिक्रमजीत सिंह। बिक्रमजीत सिंह 1783 में टेहरी यानी टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं ओरछा से हटाकर, ठीक है। 1812 में यह अंग्रेजों के साथ सुरक्षा संधि कर लेते हैं और यह बहुत सारे दुर्ग व गढ़ों का निर्माण कराते हैं, जैसे पुरुषोत्तमगढ़, बम्होरी और बड़ा गांव दुर्ग। 1816 में ये बगाट के जागीरदार गंधर्व सिंह के साथ बगाट का युद्ध लड़ते हैं, और इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करा देते हैं, और मध्यस्थता कराने के बाद दोनों में वापस से दोस्ती या सुलह हो जाती है। फिर इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं धर्मपाल। देखिए धर्मपाल बहुत अच्छे शासक थे। पिंडारियों के दमन में इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग की सहायता की थी। देखिए फ्रांसीसी सेनापति जान बिपिस्टा को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। इनकी 3 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी, कुल 3 रानियाँ थी। एक का नाम था गरई रानी, दूसरी का नाम था हरई रानी, और तीसरी का नाम था लड़ई रानी, ठीक है। और लड़ई रानी को ही बाद में लड़ई सरकार भी बोला गया था। देखिए इन्हें लड़ई सरकार की हम बात करते हैं, एक बार MPPSC मेंस में पूछा गया था। तो देखिए लड़ई सरकार को ओरछा राज्य की विक्टोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्टोरिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। देखिए 1842 में जब बुंदेला विद्रोह हुआ तो उसके दमन में इन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता की थी। मैंने बुंदेला विद्रोह आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसमें लड़ई सरकार का भी मैंने बोला था, ठीक है। देखिए इन्होंने सबसे पहले 1842 का जो बुंदेला विद्रोह था उसमें अंग्रेजों की सहायता की थी उसके दमन के लिए। फिर देखिए ये क्या करती हैं, अपने दत्तक पुत्र हमीर सिंह को क्या बनाती हैं, ओरछा रियासत का अगला शासक बनाती है। 1857 में नत्थे खां को लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करने के लिए भी पहुंचाती है। यानी इन्हें विक्टोरिया की उपाधि इसीलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने 1842 में भी, 1857 में भी किसकी, 1857 में भी अंग्रेजों की सहायता ही की थी, इसलिए इन्हें मेनली विक्टोरिया कहा जाता था। फिर देखिए अगली रियासत की हम बात करते हैं पन्ना रियासत की।
पन्ना रियासत की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना चंपत राय बुंदेला द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंपत राय बुंदेला द्वारा की गई थी। चंपत राय बुंदेला, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि पन्ना रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है चंपत राय बुंदेला द्वारा की गई थी। चंपत राय बुंदेला के बाद इनके पुत्र छत्रसाल बुंदेला, जिन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता है। शासक बनते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? छत्रसाल बुंदेला 1636 से लेकर 1641 पर ओरछा पर अधिकार कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? छत्रसाल बुंदेला के बारे में। सॉरी, यहाँ पर आपको याद रखना है जो चंपत राय बुंदेला थे वो ओरछा पे अधिकार कर लेते हैं 1636 से लेकर 1641 तक। उनके बाद उनके पुत्र छत्रसाल बुंदेला क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। इनका जन्म 1649 में पहाड़ी ग्राम में होता है। इन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनकी जो उपलब्धियों के कारण इन्हें पन्ना रियासत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? पन्ना रियासत का वास्तविक संस्थापक छत्रसाल बुंदेला को माना जाता है। इनके भैया छत्रपति शिवाजी से बहुत गहरी मित्रता थी और इन्होंने अधिकतर युद्ध में मेनली किसकी सहायता की थी? मराठों की सहायता की थी। इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की हम बात करते तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने ओरछा को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। धमोनी में इन्होंने शमशेर खां को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है। गुनाबाद दमोह क्षेत्र को जीता। साथ में औरंगजेब ने 400 मनसब और इन्हें राजा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा यहाँ पर कि छत्रसाल बुंदेला को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको याद होना चाहिए कि राजा की उपाधि उन्हें छत्रसाल बुंदेला के द्वारा दी गई थी। फिर देखिए, इनके दौरान मोहम्मद खां बेगस का आक्रमण होता है। इसे बंगस भी बोला जाता था, बेगस भी बोला जाता था। यह आक्रमण 1728 में करता है। अब मोहम्मद खां बेगस या बंगस के बारे में आपको याद होना चाहिए सर ये कौन था, तो ये थे भैया मुगल सूबेदार। कौन थे? मुगल सूबेदार। अब देखिए, इनके ऊपर इसलिए आक्रमण कर रहा था क्योंकि छत्रसाल बुंदेला का लगातार जो हमारा क्षेत्र था उसमें प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उससे मुगल सत्ता डर गई थी क्योंकि ये क्या करते थे? मराठाओं का साथ भी देते थे। तो मराठा वैसे ही उस टाइम बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर डर जाते हैं और मुगल शासक जो होते हैं मोहम्मद खां बंगस या बेगस को इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए पहुँचाते हैं। अब भैया आक्रमण को देखते हुए छत्रसाल होते हैं वह पेशवा बाजीराव प्रथम से क्या मांगते हैं? सहायता मांगते कि आप आइए और मुगलों के अगेंस्ट में मुझे सहायता कीजिए। तो पेशवा बाजीराव क्या करते हैं? इनको सहायता पहुंचाते हैं। और जो बाजीराव प्रथम थे, पेशवा बाजीराव, छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपना कौन सा पुत्र माना था? तीसरा पुत्र माना था। आपको याद रखना है। छत्रसाल साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। छत्रसाल दशक इनके ऊपर लिखी गई एक कहानी है जिसे किसने लिखा हुआ? कवि भूषण ने लिखा हुआ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी 10 बार पूछ चुका है। छत्रसाल दशक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवि भूषण के द्वारा लिखी गई थी। इनके दरबार में कुछ अलग कवि भी थे, जैसे लाल कवि थे, हंसराज थे, बहुत सारे कवि इनके दरबार में होते थे। छत्रसाल के बाद अगले शासक बनते हैं, उनका नाम रहता है हृदय शाह। 1732 में इन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये रीवा रियासत पर आक्रमण करते हैं और रीवा रियासत को अपने अंडर में कर लेते हैं। ये भैया गड़ा कोटा में हृदय नगर को बसाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि भैया गड़ा कोटा में हृदय नगर की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है हृदय शाह के द्वारा की गई थी। हृदय शाह के बाद अगले शासक बनते हैं सुभाष सिंह, और सुभाष सिंह के कार्यकाल के दौरान पृथ्वी सिंह का विद्रोह होता है। ठीक है, सुभाष सिंह के कार्यकाल के दौरान ही यहाँ पर हीरो की खदानों की खोज की जाती है। ठीक है, अब देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने मुख्य रूप से ओरछा और पन्ना रियासत को पढ़ा। कल के हम लेक्चर में जेतपुर रियासत आदि रियासत को पढ़ने वाले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे 1842 का बुंदेला विद्रोह, 1857 का हम क्षेत्र भी पढ़ेंगे कि 1857 में क्या योगदान दिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे इसका भारत में विलय हुआ है। ये सभी बातें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।